भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं ओम का सही उच्चारण अथवा नाद कैसे किया जाए, ओम का उद्गीत कैसे किया जाए अथवा ओम की ध्वनि जो कि आवृत हो रही है हमारे इस शरीर में, उस ध्वनि को बगैर किसी उच्चारण अथवा संबोधन के कैसे सुना जाए। तो इन विषयों को लेकर आज की प्रस्तुति में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि ओम का सही उच्चारण अथवा नाद कैसे किया जाए। उद्गीत में भी हम ओम का सही उच्चारण कैसे करें। ज़्यादातर लोग ओम का उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि वो कहेंगे ओम ओम ओम। तो यह ओम का सही संबोधन अथवा उच्चारण नहीं है, ओम का वास्तविक नाद यह नहीं है। और जो सही उच्चारण का अभ्यास नहीं किए हुए हैं, लगातार हमेशा से ओम ओम का अभ्यास करते आए हुए हैं, तो उनके कंठ से ओम ही प्रस्फुटित होगा, यानी वो शुद्ध रूप से ओम का संबोधन अथवा उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब वो तकनीक जानते हैं जिस तकनीक के माध्यम से ओम के उच्चारण में जो त्रुटि आ रही है उसे करेक्ट किया जाए। तो ओम के उच्चारण में जो त्रुटि है उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, उसके लिए कुछ तकनीक आपको बताते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। आप उस तकनीक से ओम का उच्चारण करिए, देखिए ओम का शुद्ध उच्चारण होना आरंभ हो जाएगा। तब आप ओम नाद की, ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए ओम का समुचित लाभ जो कि बतलाया गया है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाए। ओम का सही उच्चारण करने के लिए हमें आपको तारक मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना सीखना होगा सबसे पहले। अब आप कहेंगे कि यह तारक मंत्र क्या है? यह तारक मंत्र ही भगवान शिव जपा करते हैं। तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि यह तारक मंत्र क्या है जिसे भगवान शिव जपा करते हैं। राम नाम, राम नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, राम नाम से आप सभी लोग अवगत ही होंगे। यह राम नाम कुछ और नहीं, यही तारक मंत्र है। किसी मुर्दे को अर्थी पे जाते हुए आप देखिए तो अर्थी पर जो मुर्दा जा रहा होता है और अर्थी ले जाने वाला उसके साथ जो भीड़ जा रही होती है, सभी लोग तेजी तेजी से बाग देते होते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह बाग कहाँ दे रहे होते हैं? उसके कान के पास, क्योंकि उसे यह एहसास कराते हैं कि यही तारक मंत्र है। उसे लोगों को यह लगता है कि जब वो जीवित था तब तो इस नाम का स्मरण किया नहीं, इस नाम का जाप तो किया नहीं, अब मरने के बाद हो सकता है उसके कान के पास चिल्लाने से ही उसकी मुक्ति हो जाए, वह तर जाए। तो चलिए लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, जो जैसा करता है अच्छा ही है। तो हम जानते हैं तारक मंत्र का सही उच्चारण कैसे किया जाए जिससे हम ओम का सही संबोधन अथवा उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं तारक मंत्र। तारक मंत्र यानी राम। तो राम नाम का सही उच्चारण जब आप करेंगे तो ओम का सही उच्चारण स्वतः ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो जरा सा इस पर ध्यान दीजिए। अब चलिए तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। तारक मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, जिसे आप राम नाम कहते हैं अथवा राम मंत्र कहते हैं, वैष्णव मंत्र भी यह कहलाता है। तो कैसे किया जाता है जरा सा इस पर ध्यान देते हैं और गौर करिएगा। आप लोग भी इसी तरह से अभ्यास करिएगा। ओम का सही उच्चारण, ओम अपने आप करेक्ट हो जाएगा, आपके कंठ से ये ढंग से प्रस्फुटित होगा, ढंग से निकलेगा, स्पंदित होगा और इसकी ऊर्जा से भी, इसकी ऊर्जा को भी आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए तारक मंत्र का जाप कैसे किया जाता है अथवा इसका शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, इसको ध्यान देते हैं, जिसके उच्चारण से ओम का शुद्ध उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तारक मंत्र राम, राम क्या है? आप राम का उच्चारण करने से पहले ओम को जरा सा ध्यान दीजिए। ओम, अ, उ और म। ओम, इसी ओम के पहले, इसी ओम के पहले आप र लगा दीजिए, यानी राम। तो यह राम जो है ओम के पहले लग गया तो यह राम हो गया। राम नाम का उच्चारण करते करते आपका ओम का संबोधन स्वतः ही होता रहता है। कैसे होता रहता है जरा सा चलिए इसका अभ्यास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे राम नाम का जाप करते समय ओम का उच्चारण हो रहा है।
देखा आपने, ओम के पहले सिर्फ और सिर्फ र वर्णमाला, र अक्षर लगा देने से राम का संबोधन करते ही ओम का संबोधन, ओम का नाद स्वतः ही हो जाता है। अगर आपको ओम का सही उच्चारण करने में असुविधा होती हो अथवा ये जानना है कि ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाए, तो आप राम नाम मंत्र का उच्चारण करें तो आपके ओम की वास्तविक और शुद्धिकरण के साथ ओम की जो ध्वनि है वह स्वतः ही निकलेगी राम नाम की ध्वनि के साथ। जब हम राम कहते हैं, राम में क्या है, ओम के पहले सिर्फ र वर्णमाला, र अक्षर का प्रयोग कर दिया गया है और यही हो गया है राम। तो इसीलिए राम को ओमकार स्वरूप भी कहा जाता है और ओमकार को अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं ओम का सही उच्चारण कैसे हो। ओम के सही उच्चारण के लिए आपको अकार से आरंभ करते हुए उकार के दीर्घ संबोधन के साथ मकार पर समाप्त करना होता है। इस ओमकार नाद को, ओमकार मंत्र को, ओम की ध्वनि को। अब ओम का सही उच्चारण कैसे आप करेंगे उसके लिए जरा सा आप ध्यान दीजिए। तो देखा आपने, राम का, राम नाम के मंत्र का जाप करते हुए ओम का नाद, ओम का उच्चारण, ओम मंत्र का जाप स्वतः ही होते जा रहा है। राम नाम की इसीलिए इतनी महत्ता बताई गई है। इसीलिए राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है। मरते वक्त कोई जीव यदि राम का नाम ले ले तो वह तर जाता है। अभिप्राय कि ओम का भी उच्चारण वह कर ले रहा है इस नाम के माध्यम से। इसीलिए राम नाम की धूर धूर प्रशंसा की गई है। राम एकमात्र ऐसा नाम है जिसके उच्चारण मात्र से प्रणवाक्षर ओम का संबोधन, उच्चारण, नाद स्वतः ही हो जाता है। दूसरा कोई मंत्र नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ओम का सही उच्चारण इस तारक मंत्र के जाप के अभ्यास के माध्यम से सही कर लेंगे और ओम का सही उच्चारण और संबोधन करेंगे, जिससे इसके जाप से अथवा इसके निरंतर अभ्यास से जो आप उद्गीत, प्राणायाम आदि में ओम का नाद अथवा उच्चारण करते हैं उस अभ्यास का आपको 100% लाभ प्राप्त हो सके। इसी ओम की ध्वनि जो कि शरीर में स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से स्वतः ही संचालित हो रही है, उसी के साथ मिलके ये अक्षरों का निर्माण करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एक गूंगा व्यक्ति भी ओम का उच्चारण कर सकता है। उसे किसी अन्य अक्षर का संबोधन कर पाए न कर पाए, उच्चारण कर पाए या न कर पाए, लेकिन ओम का उच्चारण वो बड़ी ही सहज रूप से कर लेता है। अभिप्राय यह कि ओम स्व प्रस्फुटित एक ध्वनि है जो हमारे शरीर में, हमारे ब्रह्मांड में, कण कण में व्याप्त है। बस उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके हर्ट्ज को हम आप नहीं समझ पाते। इसी ओम के साथ हमारे होठों के संयोग से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होते हैं उन्हें आप ध्यान दीजिए। प फ ब भ ये हमारे होठों के द्वारा, क ख ग घ ये हमारे कंठ के संयोग से, त थ द ध ये हमारे दांत के, च छ ज झ ये हमारे तालु के संबंध से ये सारे अक्षर उत्पन्न हो रहे हैं। और ये सारे अक्षर उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, भाषित क्यों हो रहे हैं, प्रभाव में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ओमकार रूप की जो ध्वनि शरीर में विद्यमान है, उसी ध्वनि के साथ जब हमारे शरीर के कोई अन्य अंग कुछ अपना योग संयोग करते हैं तो उस प्रकार की ध्वनि निकलकर बाहर आती है। अभिप्राय उस प्रकार का अक्षर निकलकर बाहर आता है और इन्हीं अक्षरों से शब्दों का, इन्हीं अक्षरों से भाषाओं का, इन्हीं अक्षरों से बोलियों का
निर्माण होता है। जितने भी प्रकार की बोली भाषा अक्षर हैं, ये समस्त के समस्त इन्हीं ओम से उत्पन्न हुए हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए ओम को ही अक्षर ब्रह्म कहा गया है। संसार में जितने भी अक्षर अथवा बोली भाषा है, ये समस्त भाषाएं, ये समस्त बोलियां, ये समस्त अक्षर, चाहे जिस किसी भी देश के हों, जिस किसी भी बोली में हों, ये सारे के सारे अक्षर कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी ओम से उत्पन्न होते हैं, कहीं और से नहीं।